गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। तो वाटर को हम ब्रेक कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। वाटर को जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो ब्रेक करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से वाटर जो है ब्रेक कर रहा है, H2 ब्रेक कर रहा है H2 प्लस O2 में। जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो 2H2 प्लस O2। तो देखिए 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है 2 आता है और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है 1 आता है। इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में जो हाइड्रोजन गैस आता है और जो ऑक्सीजन गैस आता है वो इलेक्ट्रोड के किस पर, पॉजिटिव पर जाता है या नेगेटिव पर जाता है, और ये जाता है तो कैसे जाता है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट वह सॉल्यूशन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ये आयंस में टूट जाते हैं, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कौन कौन? जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग अल्कली, ये सब हमारे इलेक्ट्रोलाइट है। और हम जैसे शुगर लेते हैं, शुगर सोल्यूशन, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्योंकि ये ब्रेक नहीं करेगा आयन में। मीन्स जब इलेक्ट्रिसिटी हम जिस सॉल्यूशन में पास करते हैं तो वो उसको जब हम बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो जब वो आयंस में ब्रेक करेगा तो उसमें बल्ब ग्लो हो जाएगा। जैसे अगर हम एसिड लेते हैं और या हम सॉल्ट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेते हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस लेते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं तो ये आयंस में ब्रेक करता है। फॉर एग्जांपल HCl लेते हैं तो H प्लस Cl माइनस में ब्रेक करता है। उसी तरह से NaOH लेते हैं तो N प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक करता है, आयंस में ब्रेक करता है। जब इसको बल्ब के साथ इलेक्ट्रिसिटी में जब इसको बल्ब के साथ करते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाता है। लेकिन जब हम शुगर सोल्यूशन लेते हैं तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होता है, इसलिए इसके साथ अगर जब हम जो बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं इस सॉल्यूशन को और बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दो चीज़ होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट वह हो गया जिसमें जो आयंस में ब्रेक करता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। जैसे हम कटायन और आयन में ब्रेक करता है। जैसे हम ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, या और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वह है जो आयंस में ब्रेक नहीं करते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने एक ग्लास बॉटल ले लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिया है। इलेक्ट्रोड कार्बन इलेक्ट्रोड लेते हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड को हम जिसको पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव इससे अटैच कर देते हैं। जो पॉजिटिव से करते हैं उसको हम एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव से हम करते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं। अब जो इसमें वाटर ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्योर वाटर जो है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी से हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइट पूरा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो उसमें हम 1 या 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं वो बहुत आसानी से ब्रेक होता है। तो पहले जो वाटर जो ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, और जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया वो भी ब्रेक होगा H प्लस और SO4 माइनस में। तो हमको इसमें 3 आयंस मिलते हैं। पहले H प्लस मिल गया, दूसरा OH माइनस मिला और तीसरा SO4 माइनस मिला। तो H तो ठीक है, लेकिन अब हमारा जो OH माइनस मिला और SO4 माइनस मिला, दोनों माइनस है तो दोनों पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। माने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो कौन जाएगा पहले? तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेफरेंशियल जो होता है, प्रेफरेंस वो करता है जो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से और सबसे पहले हो जाए। तो सल्फेट में और OH में, सल्फेट में और OH में हम देखते हैं कि OH का जो है उसका जो ब्रेक होने का इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो जल्दी होता है। तो सबसे पहले OH जो होगा वो माइनस से तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ या पॉजिटिव एनोड की तरफ वो जाएगा। अब देखिए कैसे ये ब्रेक करता है। कैथोड पर H प्लस
H प्लस और OH माइनस हो गया ब्रेक किया। H प्लस जब ये जाएगा तो कैथोड पर जाएगा तो ये डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज कैसे होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो एक H बन गया। तो H सिंगल H तो रहता नहीं है, ये एक मोलिकुल का बात था। फिर दूसरा मोलिकुल जब ले लिए तो H प्लस H, तो ये हो गया H2। ये कहाँ चलेगा, कैथोड के ऊपर जाएगा। अब आइए H2O जो ब्रेक करता है H प्लस OH माइनस पर। अब हम OH माइनस को लेते हैं। OH माइनस को जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब ये हटाएगा तो OH प्लस पर आ जाएगा, OH हो जाएगा। OH माइनस जो है फिर एक इलेक्ट्रॉन को हटाएगा तो OH आ जाएगा। तो ये 2OH हो गया, 1OH और 1OH मिलके यहाँ पर एक वाटर मोलिकुल बनाएगा। ये एक वाटर मोलिकुल बनाएगा ये आपस में मिलकर, और एक O मिलेगा। ये O जो है नेसेंट ऑक्सीजन है, जो नेसेंट ऑक्सीजन जो स्टेबल नहीं होता है। फिर एक दूसरे मोलिकुल साथ मिलकर फिर एक O देगा जो आपस में मिलकर O2 हो जाएगा। O प्लस O मिलकर O2 हो जाएगा जो एनोड पर जाएगा। एनोड हमारा क्या है, इस तरफ हमारा एनोड है, इस तरफ हमारा कैथोड है। तो ये अब हम देखते हैं कि दोनों के पर हमारे पास बबल आ रहा है, लेकिन बबल का वॉल्यूम जब हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 वॉल्यूम, मतलब कि जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का आता है जस्ट उसका डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन का आता है, एक्यूमुलेट होता है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कौन सा हाइड्रोजन गैस है, कौन सा ऑक्सीजन गैस है। तो जलती हुई सन्टी को लाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली को जब लाते हैं तो जब हाइड्रोजन गैस के पास ले जाते हैं तो ये पॉप साउंड को से देखकर बुझ जाता है। और जब उसी जलती हुई तीली को हम जब ऑक्सीजन गैस के पास ले जाते हैं तो और तेजी से वो जलने लगता है। इस तरह से हमको पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैथोड पर हो गया और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन एनोड पर हो गया। ये पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अगर now take a screenshot. Now if anybody is having any confusion anywhere, then you may see 2 to 3 times, your problem will be resolved. Thank you. Have a nice day.